नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीर अचापलम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता त्याग शांति छिद्रान्वेषण में अरुचि समस्त जीवों पर करुणा लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हे कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं और हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें ये सारे के सारे गुण हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम लोग जिस गुण के बारे में बातचीत करेंगे वह है अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है दूसरों को मारना, दूसरों को कष्ट देना। और जब बोला गया अहिंसा मतलब जो देवतुल्य व्यक्ति होते हैं वह कभी भी किसी अन्य जीवों को अनावश्यक कष्ट नहीं देते। तो हमें इस गुण को अपने जीवन में अच्छे से उतारना है। आजकल टीवी में जगह जगह पे दिखाते हैं मीट खाने से, मांस खाने से शरीर मजबूत बनता है। वे हमको धोखा देते हैं। अगर हमें वास्तविकता पता करनी है तो भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार चलना है। कई लोग सोचते हैं अरे बच्चे को अंडा खिला देते हैं मजबूत बन जाएगा, थोड़ी शक्ति आ जाएगी। वो वास्तव में गलत सोचते हैं। अंडे से, मांस से इससे शरीर अच्छा नहीं बनता, बल्कि शरीर बीमारी से घिरता है। पर हमको टीवी में एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखाते हैं कि कोई मांस खा रहा है, कोई मच्छी खा रहा है तो अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है। नहीं, वो वास्तव में एक राक्षस का गुण है, दूसरे जीवों को मार के खाना। कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं बन सकता दूसरों को दुख देकर, क्योंकि जब दूसरों को दुख देते हैं तो जो पीड़ा उन जीवों को मिलती है वो सब की सब पीड़ा हमें भोगनी पड़ती है। तो हमें इस बात पे बहुत मजबूती से रहना है कि घर के अंदर बाहर कभी भी हमें किसी तरह का मांस, मछली, अंडा, किसी तरह की चीजों का सेवन नहीं करना है। टीवी में कुछ भी दिखाए, पिक्चरों में कुछ भी दिखाए, पर हमको मजबूती से भगवत गीता के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार चलना है। क्योंकि भगवत गीता बहुत बड़ा ऐसा ग्रंथ है जो हमारी भलाई के लिए बोलता है, जिसमें हमारा हित होगा वह हमें बताते हैं। और देवताओं का गुण जब बता रहे हैं तो हमें इसका अच्छे से पालन करना है। कई लोग बोलते हैं अरे केक में अंडा है, कोई बात नहीं, चलता है जी कभी कभी तो। पर हमको बहुत मजबूती से रहना है। अगर केक के अंदर, कोई भी खाने के अंदर अंडा भी हो तो हमको नहीं खाना है। हमें जीवन में नियम बनाना है। कथाएं बहुत सारी सुनी है, पर जब तक कथाओं को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो आप इन सारे गुणों को अच्छे से समझिए, खुद भी अच्छे से पालन कीजिए, परिवार को भी अच्छे से प्रेरणा दीजिए। खासकर अहिंसा का बहुत जरूरी है पालन करना।
कई लोग होते हैं चमड़े के बने हुए जूते, जो लेदर के बने हुए जूते, बेल्ट, पर्स, ये सब लेते हैं काम में। आप उनका उपयोग मत करें। उससे अच्छा आप कपड़ों के बने हुए बैग वगैरह वह काम में लीजिए, या फिर रैगजीन, या फिर ऐसी चीजें काम में लीजिए जिसके अंदर जीव हिंसा नहीं हो। तो आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि भी मैं क्या चीज ऐसा हूं जो गलत कर रहा हूं और कैसे मैं अपने जीवन को सही करूं। आप सब अच्छे से सोच विचार के देखिए। बहुत जगह पर चिकन आराम से लोग ऐसे ही खाते हैं जैसे सब्जियां खाते हैं, पर हमको कभी भी ऐसा नहीं करना है। कई लोग मछलियां खाते हैं जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं, पर वास्तव में वो गलत है। किसी भी जीव की हिंसा करके हम देवतुल्य नहीं बन सकते। राक्षसों का गुण होता है दूसरों जीवों को मार के खाना। और आप सबसे निवेदन है अपने जीवन में परिवर्तन लेके आइए। जो जो भी हिंसा से बना हुआ भोजन है और जो तरह के जीव हत्या से जुड़ा हुआ है उनको कभी भी प्रमोट ना करें। तो कोई भी लेदर की चीजें, कोई भी इवन दवाइयां भी आती है जिसके अंदर मांस का कंटेंट होता है, ऐसी दवाइयों से अच्छा है आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए। आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, प्रभु जी आपकी बात तो सही है, पर आप पेड़ पौधों को खाते हो, क्या उनमें जीवन नहीं है? क्या आप उनको कष्ट नहीं देते? तो हमें शास्त्र बताते हैं कि इवन पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन होता है। अगर उनको भी कट करते हैं उनको भी पीड़ा होती है और उनका भी रिएक्शन हमको मिलता है। तो क्या हम खाना पीना छोड़ दें? तो बोला गया नहीं। हर एक प्राणी का भोजन निर्धारित है। वह उस भोजन को जब ग्रहण करता है तब सबसे कम पाप लगता है। जैसे कि मनुष्यों के लिए पेड़ पौधे से बने हुए भोजन को ग्रहण किया जा सकता है। थोड़ा हमको रिएक्शन मिलेगा, हमें कर्मों का परिणाम मिलेगा, पर उतना नहीं मिलेगा जितना कि एक मनुष्य या एक जानवर को मार के खाते हैं। और इसलिए हम जब पेड़ पौधों को भी काटते हैं तो जितनी आवश्यकता होती है उतना काटना है और वो भगवान को अर्पण करके कि भगवान हमारा इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा, इसलिए हमको ये खाना पड़ रहा है, पर ये आपको समर्पित करके भगवान का नाम का जप करते हुए ऐसे भोजन को ग्रहण करें जो कि शुद्ध सात्विक भोजन हो। जो पेड़ पौधों के अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है वो सबसे कम होती है, तो उसका जो रिएक्शन होता है वह भी सबसे कम होता है। और खासकर इस बात का ध्यान रखें कि मछली, चिकन, मुर्गा ये सब नहीं खाना है, ना खाना है और ना इसका प्रोत्साहन देना है किसी को। आप खुद अच्छे से अपने जीवन में इस गुण को अपनाइए, अन्य लोगों को भी इसकी प्रेरणा दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे, अरे भगवान कृष्ण बोलते हैं अहिंसा का पालन करो और खुद अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं लड़ाई करने के लिए, ये कैसा है अहिंसा का नियम? तो हमें समझना जरूरी है कि अगर एक पुलिस वाला है, अगर कोई चोर है, कोई आतंकवादी है, वो आतंकवादी इतने लोगों को मार रहा है और पुलिस सोचता है अरे मैं तो अहिंसा का पालन करूंगा, तो क्या ये सही बात है? ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पुलिस का दायित्व है कि जो आतंकवादी है उनको कंट्रोल में ले, हो सके तो उनको मारे, क्योंकि वह एक आतंकवादी न जाने कितने जो लोग हैं उनको मारेगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा दायित्व है प्रजा की सुरक्षा करना, और ये दुर्योधन के राज में रहेंगे तो सब लोग दुख पाएंगे, इसलिए तुम एक अच्छे क्षत्रिय के नाते तुम्हें युद्ध करना है, जो गलत लोग हैं उनको मारना जरूरी है। अहिंसा का वास्तविक मतलब है कि भाई बाकी जगह पर हिंसा नहीं हो,
एक आदमी के लिए अगर 100 आदमी नुकसान में है, दुख पा रहे हैं, तो उस एक आदमी को मारा जा सकता है, क्योंकि 100 आदमियों को दुख ज्यादा बड़ा है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है जो हमें अच्छे से समझना है, अपने जीवन में अच्छे से पालन करना है। आप अपने जीवन में सबसे पहला गुण लेके आइए, सात्विक भोजन ग्रहण करें, और खासकर बाहर होटल रेस्टोरेंट जहां पर वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, वहां पर कभी भी मत खाइए, क्योंकि जहां पर वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है वहां पर शुद्धता नहीं होती। हमें भोजन ग्रहण करना है यथासंभव घर से बने हुए भोजन, जो भगवान को अर्पण किया है, ऐसा भोजन ग्रहण करना है। अगर बाहर जाना पड़े तो ऐसा होटल देखें जो प्योर सात्विक हो, प्योर वेजिटेरियन हो, ऐसे ही होटलों में खाना खाएं। और यथासंभव इस बात का ध्यान रखें, ऐसी कोई भी वस्तु का उपयोग ना करे जिसमें जीव हिंसा जुड़ी हुई हो। खासकर खानों के पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, तरह तरह के प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, और हमको क्या दिखता है, E45, E75 ये दिखता है। अभी हमको ये नहीं पता ये कौन सा केमिकल है और कहां से आया है। इसलिए जरूरी है घर पे बने हुए भोजन को ग्रहण करने का प्रयास करें। बाहर के जो पैक्ड आइटम होते हैं उनमें कोई भरोसा नहीं है, ये लोग स्वार्थ में आकर कुछ भी खिला देंगे, और अब बाहर एडवर्टाइजमेंट में देंगे अरे बहुत हेल्दी है, पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट से हमें भ्रमित नहीं होना है। सात्विक भोजन करें, जो घर पे बना हुआ ऐसा भोजन ग्रहण करें। बाहर के पैक्ड आइटम पे बिल्कुल भरोसा न करें। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें बतानी थी, पर हरे हराये नमः।